नमस्कार। भारत को विखंडित कर देना अर्थात छोटी छोटी जातियों में, उपजातियों में, भाषावाद में, वर्णवाद में बांट देना और इस तरह बांटकर उनको विखंडित कर देना और विखंडित कर देने के बाद एक छत्र सत्ता का सुख भोगने की एक लालसा हमारे देश के अंदर कुछ नेताओं को रही, जो गत 15 वर्षों में इस योजना पर कुठाराघात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने। ये कहने में कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है कि 15 वर्ष पहले इस देश की यह स्थिति नहीं थी जो आज है। आज सनातन यदि जागा हुआ है तो वो इसी सरकार के कारण जागा हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। होता यह रहा है कि 15 वर्ष के पहले भारत को उपजातियों में, वर्णों में, वर्गों में, भाषावाद में इस तरह बांट कर रखा गया कि इनके वोट बिखरे रहे। क्षेत्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दल पनप गए, बड़े हो गए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर में जातिवाद का जहर घोलकर जातिवादी लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया और वोटों का बंटवारा इस तरह से करते रहे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक जाति विशेष ऐसी है भारतवर्ष के अंदर में जो कि 1947 के बाद से कंटिन्यू किसी एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, और वो लक्ष्य यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो एकमात्र यही है कि भारत में गज़बाए हिंद किया जाना चाहिए, भारत को गज़बाए हिंद बना दिया जाना चाहिए। इस एक लक्ष्य को लेकर एक जाति विशेष बराबर आगे बढ़ता रहा और वो अपने कार्य में सफल होता रहा। किंतु गत 15 वर्षों में इस पर ब्रेक लगा है, अच्छा खासा ब्रेक लगा। इतना ब्रेक लगने के बाद भी आज स्थिति यह है कि सनातन कुछ सीमा तक जाग गया है, किंतु इस जागरण के बाद में भी हम देखते हैं कि समय समय पर एक जाति विशेष के धार्मिक सम्मेलन होते हैं, सभाएं होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसके अंदर में जो तकरीरें की जाती है, जो भाषण दिए जाते हैं, उसमें भी अलगाववाद का जहर घोलने में जरा भी कोर कसर बाकी नहीं रखी जाती। अभी हाल ही में एक मुस्लिम समाज का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अंदर में एक बात बड़ी उल्लेखनीयता से भारतवासियों ने अनुभव किया, महसूस किया, और सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रमाण में इस चीज़ को बताया गया। एक हैं मौलाना नोमानी। मौलाना नोमानी ने अपने विश्लेषण में, अपने तकरीर में, अपने भाषण में ये बताया कि दलित, जाट, गुर्जर और ये तमिलनाडु के तमिल, ये हिंदू नहीं हैं। ये बात काफ़ी पहले से प्रचारित की जाती रही है मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा। लिंगायत हिंदू नहीं, कबीरपंथी हिंदू नहीं, जैन हिंदू नहीं, सिख हिंदू नहीं, ये सारी जातियों को गिन गिन कर ये बताया जाता है कि ये हिंदू नहीं है। दूसरी ओर एक बात और ये देखने में आई है कि जहाँ सिख समुदाय ने अपने आप को हिंदू होने से इनकार कर दिया, जहाँ पर लिंगायत ने अपने आप को हिंदू होने से अस्वीकृति प्रदर्शित की, जहाँ पर कबीरपंथी ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, जैन ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, ठीक इनकी बात से कहीं कोई इनकार नहीं, क्योंकि उन्होंने जो महसूस किया, हिंदुत्व के अंदर जो चीज़ें देखी, उसके कारण यदि आज वो ऐसा कह रहे हैं तो ये कहने में कोई उनको रोक नहीं सकता। किंतु सत्य ये नहीं है। आज यदि हम एक जाति विशेष के दृष्टिकोण से यदि देखें, अगर हम ये मान लें कि भाई जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, तमिल, दलित, ये जाट, गुर्जर, ये सब लोग यदि हिंदू नहीं हैं, ऐसा ये कहते भी हैं, अगर मान लेते हैं एक बार तो ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है कि जो मुस्लिम समुदाय है,
जो मुसलमान हैं और उनकी किताबों में जो बताया गया है कि इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम की शरण में जो नहीं आया है और इस्लाम को छोड़कर जो भी व्यक्ति है वो काफिर है। तो ये मौलवी मुल्लाओं ने ये बताना चाहिए कि जिन्हें वो हिंदू नहीं कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो हिंदू नहीं हैं, तो ये भी बताएं कि क्या वो काफिर भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर ये भी बताएं कि जब कभी भी ऐसे दंगे फसाद भारतवर्ष में हुए हैं तो क्या गिन गिन कर उन्होंने उन लोगों पर तलवारें नहीं चलाई है जो मुसलमान नहीं थे, चाहे कोई भी थे, फिर वो सिख, जैन, बौद्ध, गुर्जर, जाट, मराठा, कोई भी थे, क्या उनके ऊपर तलवारें नहीं चली है? चली है। इसीलिए ये जो अभी बरगलाने का क्रम इनका शुरू है वो यही चाहते हैं कि हिंदुओं के अंदर में जातिवाद पनप जाए, जाति के आधार के ऊपर में बंटवारा हो जाए, उच्च जाति, नीच जाति, ये जाति, वो जाति, जातियों के अंदर में ये समाज पूरी तरह से बंट जाए, किंतु अब ऐसा होना संभव नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, लिंगायत हैं, कबीरपंथी हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हमारे देश में हैं, परंपराएं हैं हमारे देश में जो ये भी कहने में हिचकिचाती नहीं है कि हम हिंदू नहीं हैं। किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि हिंदू नहीं हैं तो फिर ये क्या हैं? क्या ये भारतीय भी नहीं है? क्या ये कहेंगे कि इस मिट्टी की उपज हम नहीं हैं, भारत भूमि हमारी जन्मभूमि नहीं है? क्या वो ये भी कहेंगे? कदापि वो ऐसा नहीं कहेंगे। ये चीज़ें इसलिए अभी कही जा रही है। वैसे भी देखा जाए तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति लगभग 400-500 साल पहले, अभी हमारे जो संत तुलसीदास जी महाराज थे, गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने जो गांव की भाषा में रामचरितमानस की रचना की है वो अकबर के कार्यकाल में की गई रचना है। इस रचना में भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है। तो विचारणीय प्रश्न ये है कि हमारे वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, रामचरितमानस में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। अभिप्राय ये कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति 400 साल पहले, 450-500 साल पकड़ लीजिए, जब ये मुगलकालीन राजा आए और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू कहा और वो उत्पत्ति वहाँ से हो गई। इसमें एक बात और ध्यान देने की ये है कि 1400 साल पहले जब हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने ये कहा, और कुरान में ये लिखा है, ऐसा कहा जाता है, हमने कुछ अच्छे ज्ञानी जनों से ये बात सुनी है कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने ये कहा है कि हिंद की ओर से जन्नत की हवाएं आती हैं। अर्थात ये कि कुरान के अनुसार हिंद एक दिशा हो गई, वो दिशा भारत है, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ से जन्नत की सुगंध आती है, यानी कि ये स्वर्ग है। हमारा सीधा और स्पष्ट कहना ये है कि जब आपके प्रणेता जिन्होंने इस्लाम धर्म की रचना की, जब वो कहते हैं कि हिंद की ओर से जन्नत की हवाएं आती है, अर्थात हिंदुस्तान यदि स्वर्ग है, तो आप लोग क्यों इसे नरक बनाने पर तुले हुए हैं? इसे स्वर्ग ही रहने दें, हिंदुओं को हिंदू रहने दें, मुसलमानों को मुसलमान रहने दें। आप अपने नियम सिद्धांत के अनुसार जीवन जिए, हिंदुओं को उनके नियम सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने दें। बौद्ध लोगों का जीवन प्रणाली थोड़ी अलग हो सकती है सिखों से, सिखों की अलग हो सकती है लिंगायत लोगों से, लिंगायत की अलग हो सकती है दलित जाति वालों से, जाट और गुर्जर की भी जीवन प्रणाली भिन्न भिन्न हो सकती है। तो भिन्न भिन्न होना एक अलग बात है, किंतु ये कहना कि अब वो भारतीय नहीं है, अर्थात हिंदू नहीं है, ये कहना दिमागी दिवालियेपन का प्रमाण देना है। मौलाना नोमानी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बजाय दूसरों के गिरहबान में झांक कर देखने के, आप अपने गिरहबान में झांक कर क्यों नहीं देखते? आप अपने बच्चों को, युवाओं को, किशोरावस्था वाले बच्चों को आतंकवादी होने की राह पर जाने से रोकते क्यों नहीं हैं?
आज सारे विश्व में इस्लाम को किस दृष्टि से देखा जाता है, इस पर आपका चिंतन मनन क्यों नहीं है? क्यों आप इस बात का विचार नहीं करते कि इस्लामिक फोबिया एक ऐसे शब्द को बना दिया गया है जिससे सारी दुनिया प्रभावित है? कहा जाता है, हालांकि ये बात सत्य है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, किंतु जो आतंकवादी हैं उनमें से लगभग सब लोग तो मुस्लिम ही होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं ऐसे भी मुसलमान हैं जो देश के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, जो हिंदू मुसलमान को मिलकर लेकर चलना जानते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की भी बातें करते हैं, ऐसे भी मुसलमान हैं। लेकिन जब कोई आदिवासी आतंकवादी घटना जब घटती है, सैकड़ों लोग जिसमें मारे जाते हैं, तब ये समुदाय चुप क्यों रहता है? मुखर होके खिलाफत क्यों नहीं करता? मुखर होके विरोध क्यों नहीं करता कि नहीं ये उचित नहीं है, ये आतंकवाद इस्लाम का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं कहते ये लोग? ये इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनका मौन समर्थन उनको मिलता है। मुंबई आतंकवादी घटना के अंदर में जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया था, या फिर हो सकता है कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया और जो जिंदे पकड़े गए आतंकवादी थे, जब उनको जेलों में लाया गया और दिखाया गया मरे हुए आतंकवादियों को, तो उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। जब उन्होंने देखा जो जिंदे आतंकवादी पकड़े गए थे, उन्होंने अपने मरे हुए आतंकवादी साथियों को देखा और उनके शरीर में भिन भिनाती हुई मक्खियाँ और उड़ती हुई दुर्गंध को जब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए। और रोते रोते उन्होंने कहा था कि हमसे तो ये बताया गया था कि यदि तुम्हारी मौत भी हो जाएगी तो तुम्हारी लाशों से सुगंध आएगी, तुम्हारी लाशों से दिव्य प्रकाश आएगा, हमें तो ये बताया गया था, और यहाँ ये दुर्दशा। देखिए, अपने बच्चों को, नोमानी साहब, आप अपने बच्चों को सतर्क कीजिए, सचेत कीजिए। और देखिए, बड़े बड़े मौलवी, मुल्ला और आपके जो उपदेशक हैं, उनके बच्चे तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के न जाने किन किन देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गरीब और बेसहारा और नौकरी पेशा जिनके पास नहीं है, ऐसे युवकों को आतंकवादी घटना में झोंक देना और बड़े बड़े मंचों के ऊपर में आके ये भाषण देना कि हिंदुओं के अंदर में ये जातियां जो है ये हिंदू नहीं है, ये कहाँ की मूर्खतापूर्ण बातें आप कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो परोसदारी आप कर रहे हैं, ये जो जहर पिलाने का आप काम कर रहे हैं, क्या इसे वर्तमान भारत का हिंदू सहज रूप से पी लेगा? नहीं, ऐसे कोई भी मौलवी मुल्ला अब सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भारत अब जाग चुका है और हर भारतवासी का ये कर्तव्य है कि उसने अपने आप को सजग और सचेत रखना है और अपने आप को एकता के सूत्र में बनाए रखना है। देखिए, एक शरीर की ये जो 5 उंगलियां हैं ना, ये 5 उंगलियों के साइज अलग अलग हैं। अंगूठा सबसे मोटा और बड़ा है, कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी है। कहने का अभिप्राय ये कि एक हाथ के 5 उंगलियां यदि बराबर नहीं है तो इतना विशाल भारतवर्ष, जो आज का नहीं लाखों वर्षों का प्राचीन देश है, वहाँ पर अगर ये विभिन्न प्रकार की जातियाँ उपजातियाँ यदि है तो इसमें आश्चर्य क्या, ये होना स्वाभाविक है। तमिल को कहा जाता है कि तमिल हिंदू नहीं है। तमिल हिंदू नहीं है तो वहाँ 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार साल पुराने अट्टालिका को छूते हुए, आसमान को छूते हुए मंदिर क्या कर रहे हैं? किसने बनाया ये क्या अरब देश के लोगों ने आके बनाया यहाँ पर? और जिनको तुम कह रहे हो कि ये हिंदू नहीं है, तो क्या ये अरब देश से आयातित हुए हैं क्या, या किसी और देश से लाके बसाए गए हैं? अरे, इनमें से एक भी जाति जिनका नाम ये मौलवी, मुल्ला और मौलाना लेते हैं सार्वजनिक मंचों के ऊपर, जरा बताएं कि इनमें से किस जाति वाले का तीर्थ स्थान, उसका पूजा स्थान, उसका दर्शनीय स्थल भारतवर्ष को छोड़कर कहीं और है तो वो बताए। नहीं तो हम बताते हैं कि कोई भी ऐसी जाति नहीं है भारतवर्ष के अंदर में जिनके तीर्थ स्थान भारत में ना हो, सिवाय मुसलमान और ईसाइयों के। मुसलमान और ईसाई
कह सकते हैं अपने आप को कि हम भारतीय नहीं है, हम हिंदू नहीं है, किंतु है वो भी हिंदू, वो पूर्व हिंदू है, किंतु फिर भी वो कह सकते हैं कि हम हिंदू नहीं, क्योंकि हमारे तीर्थ स्थान भारत में है ही नहीं। तुम्हारे तीर्थ स्थान मक्का मदीना में, ईसाइयों के तीर्थ स्थान रोम में है। ठीक है, तुम्हारे तीर्थ स्थान भारत देश के बाहर है, किंतु जिन जातियों का तुम नाम लेकर विभाजन पैदा करना चाहते हो, जरा सोच समझकर बताइए कि इनमें से किस जाति का तीर्थ स्थान मक्का मदीना या रोम या किसी अन्य देश में है। अगर आप बता सके तो हम भी आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन भारतवर्ष का कोई व्यक्ति अब आपके इस जहर को स्वीकार नहीं करेगा। और हमारी आपको ये सलाह है कि आप जरा अपने ही गिरेबान में झांकते रहिए, उसमें जो पैबंद लगे हैं अंदर में उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान को, हिंदुओं को आपके सलाह की कोई आवश्यकता अब नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक वैदिक आचार्य हैं, विद्वान हैं, जो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये भारत देश अत्यंत प्राचीन काल का वो देश है कि सारी दुनिया जिसके पीछे चलती थी। और एक बात और याद रखिए, भविष्य में वो समय भी बहुत जल्द आएगा जब सारी दुनिया एक बार फिर इस हिंदुस्तान के पीछे चलेगी, इस भारतीय लोगों के पीछे चलेगी। आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल में उमा शंकर, और आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। अगले बार फिर किसी एक विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें अवश्य भेजें और हमें सलाह दें कि हम और क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।